स्वामी जी, अंत में एक सवाल, जो सनातनी जागरूक हो गए हैं उनके लिए और जो अभी भी नहीं जागे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सनातनी जागरूक तो मुझे अभी लगते नहीं है। सनातनी जागरूक मैं उसे मानता हूँ जिसके घर में कम से कम 5 बच्चे हों, व्हाट्सएप फेसबुक पे चैटिंग करना, आपस में ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा करना, इसे मैं जागरूकता नहीं मानता हूँ। सनातनी में उसे जागरूक मानता हूँ जो कम से कम 5 बच्चे पैदा कर रहा हो और अपने बच्चों को इस लायक बना रहा हो कि कल जब इस्लाम का खतरा आएगा तो उसके बच्चे उस इस्लाम के खतरे से लड़ लें। उसे तो मैं जागरूक सनातनी मानता हूँ। और जो केवल बात करते रहते हैं, मैं उन्हें जागरूक बिल्कुल भी नहीं मानता। हमारे यहाँ एक से एक बतौलेबाज होते हैं, वो सबको दूसरों को जगाने के चक्कर में रहते हैं। जिस दिन हिंदू दूसरों को जगाना छोड़ के खुद जागने लगेगा, हमारे यहाँ हर आदमी का काम क्या, देखो जी क्या कर रहे हैं जी, हमें तो दूसरों को जगा। तो दूसरों को क्यों जगा रहा, खुद क्यों नहीं जग रहा भाई? तेरी तैयारी क्या है कल के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए, कि तेरे मठ बचे, तेरा मंदिर बचे, तेरी माँ बचे, तेरी बहन बचे, तेरी बेटी बचे, उसकी तैयारी क्या है ये पूछो ना। जो जागरूक है वो बताए कि इसकी तैयारी क्या है। अब जागरूक हो गए क्या जी, हम जागरूक हो गए जी, हम सावरकर की किताब पढ़ के जागरूक। किताबें नहीं बचाएंगी, किताबें केवल मार्गदर्शन करेंगी। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बचाया नहीं अर्जुन को, केवल मार्गदर्शन किया। लड़ाई योगेश्वर ने नहीं लड़ी, लड़ाई अर्जुन ने लड़ी। तो हर हिंदू अगर अर्जुन की तरह तैयार है लड़ने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए तो जागरूक है। और हर हिंदू केवल व्हाट्सएप फेसबुक पे एक दूसरे को अगर मैसेज सेंड करके समझ रहा है कि बहुत जागरूक हो गए, तो मेरी बेटी क्षमा करो, मैं इसे जागरूकता नहीं मानता। तो मुझे तो नहीं लगता कि हिंदू भी कोई जागरूक हुआ है, मुझे तो नहीं लगता। मैं लाखों लोगों से मिलता हूँ, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ इतने लोगों से किसी का भी मिलना संभव नहीं है। और धर्माचार्य तो बैठ के हाँ ठीक ठीक ऐसे करते रहते हैं, बस आशीर्वाद देते रहते हैं। मैं लोगों से मिलता हूँ, उनकी बात करता हूँ, उनसे सारी बातें समझता हूँ, उन्हें समझाने की अपनी बात कोशिश करता हूँ। तो मुझे अभी समाज में किसी भी स्तर पे कोई जागरूकता नहीं दिखाई दी। लोग केवल एक राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी को जागरूकता मान बैठे हैं। जैसे भी एक राम मंदिर बन रहा है, सैकड़ों साल लाखों लोगों का बलिदान, लेकिन उस राम मंदिर में क्या उसका घंटा बनाया मुसलमानों ने, राम की मूर्ति बनाई मुसलमानों ने, वहाँ का जो खाने पीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है वो मुसलमानों को दिया जा रहा है। ठीक है मेरी बेटी, वहाँ पत्थर की जो वो कर रहे हैं वो मुसलमान कर रहे हैं, गर्भगृह बना रहे हैं मुसलमान बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, राम को होली खेलने के लिए गुलाल मुसलमान के यहाँ से आता है, राम जी की पोशाक जो है मुसलमान सिल रहे हैं। अगर इसे आप जागरूकता मान रहे हो तो फिर अज्ञान किसे कहते हैं? अगर लोग इस राम मंदिर को बनने को जागरूकता मान रहे हैं, मैं राम मंदिर के बनने का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने इस राम मंदिर के निर्माण के इंतजार में अपना पूरा जीवन लगाया है। लेकिन अगर इसे जागरूकता कहते हैं लोग, तो मुझे ये पता नहीं कि फिर अज्ञानता क्या है, फिर निद्रा किसे कहते हैं, ये मुझे समझाया जाए। राम मंदिर को कभी भी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक नहीं होना था, राम मंदिर को कभी भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक नहीं होना था। राम मंदिर को मुसलमानों के अत्याचारों का और हमारे धर्म के संघर्ष का प्रतीक बनना था। 500 साल लड़े हैं हम इस राम मंदिर के लिए, और लड़े किससे हैं? ये मुझसे थोड़ी लड़े हैं, हम इसके लिए मुसलमानों से लड़े हैं, इस्लाम के जिहादियों से लड़े हैं। तो इस राम मंदिर को कभी भी भाईचारे का और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नहीं होना, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं ही नहीं। जहां सत्य नहीं है वहां सनातन नहीं है। सत्य और सनातन दोनों साथ साथ हैं, जहां सत्य नहीं वहां सनातन नहीं, कोई भाईचारा संभव नहीं है। तो राम मंदिर में हमारे संघर्ष और इस्लाम के अत्याचारों का प्रतीक होना था इस राम मंदिर को। अगर आप इसे जागरूकता मानते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, मैं इसे जागरूकता नहीं मानता, मैं इसे हिंदुओं की मूर्खता मानता हूं। पैसा हमारा, बाहुबल हमारा, संघर्ष हमारा, और उसका हर कुछ मजा ले रहे हैं मुसलमान। जैसे अभी हमारी जम्मू कश्मीर में हमारी माता वैष्णो देवी हैं, उनके सारे जितना चढ़ावा चढ़ता है वो सारा चढ़ावा मुसलमानों की सेवा में लगता है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, मुसलमानों का इलाज होता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते मुसलमान हैं, उस पैसे से मुसलमानों को हज कराया जाता है, उस पैसे से वहाँ पे सड़कें बनती हैं, वहाँ डेवलपमेंट होता है, मुसलमानों की बेटियों की शादियों में लगता है वो पैसा। और चढ़ाता कौन है? जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी पे चढ़ने वाला 1 रुपया भी हिंदू के काम नहीं आता, काम केवल मुसलमानों के आता है। अगर ये जागरूकता भैया तो फिर अज्ञान क्या है? फिर अज्ञान क्या है? अगर हिंदू इन्हीं बातों को जागरूकता मानता तो मेरी बेटी, मैं तो ये समझो हिंदू ही नहीं हूं फिर।
तो तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं, कोई जागरूकता नहीं है, केवल व्हाट्सएप पे इधर उधर। बीजेपी है एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, आईटी सेल है, वो मैसेज भेजते रहते हैं, लोग आईटी सेल के मैसेज इधर से उधर वायरल करते रहते हैं और कहते हैं कि हम बड़े जागरूक हो गए। जागरूक नहीं हो गए, मानसिक रूप से गुलाम हो गए। जागरूक केवल उसको मानता हूं जो अपने परिवार को इसलिए तैयार कर रहा है कि कल मेरे घर के सामने जब मुसलमान होंगे तो मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे पोते अपने घर की सारी महिलाओं की भी रक्षा करेंगे, अपनी भी रक्षा करेंगे और आस पड़ोस की भी रक्षा करेंगे, और अपने क्षेत्र का जो मंदिर है कम से कम इसे बचा लेंगे, मेरे परिवार के मेरे लोग। अगर कोई ऐसा परिवार मुझे तुम्हें दिखाई दे जाए तो मुझे ही बताना, फिर मैं कहूंगा ये परिवार जागरूक है। बाकी तो सब मेरी नज़र में कोई जागरूक है नहीं। स्वामी जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए व अपने अनमोल विचारों से प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी, मेरे विचारों की हिंदू के लिए कोई कीमत नहीं और समय बिल्कुल अनमोल नहीं। मैं तो घूमता फिर रहा हूं, तुमने पूछ लिया, तो बड़ा तुम्हारा बहुत बहुत साधुवाद है। और जिनके घर हम बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से हम मिले हैं, मैं ओपन में उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। माँ और महादेव उन पर और उनके परिवार पर कृपा करें जी। माँ उनके परिवार की रक्षा करें, आपकी भी रक्षा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा समय कोई कीमती नहीं है, मैं तो वैसे ही एक यात्री हूँ और इस यात्रा को पूरी करके चला जाने वाला हूँ। तुम जैसी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ धर्म को समझें और धर्म को समझाएं, अगर ये हो गया तो हम जीत जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।